क्या कुछ राय मशविरा है आपका? देखो भाई, राव मशवरा तो हमारा ये है कि हमारे राव साहब हैं इंद्रजीत हाँ जी। जी, तो आते तो है नहीं, हाँ। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम उन्हें वोट भी देते हैं। वोट देते हैं मोदी को, ना कि उनको। लेकिन हमारे जो एमएलए वो भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो एमएलए साहब को तो अब मंत्री बना दिया। बना तो दिया, अब देखो कुछ भी कर सकती है सरकार, हम तो ये नहीं कह सके। अगर हमारी मोदी तक पहुंच होती तो हम उनसे कंप्लेन करते बिल्कुल। मतलब वोट तो सिर्फ मोदी के नाम पे दिया जा रहा है। और मैं यहाँ की नहीं कह रहा, मैं सभी जगह की कह रहा हूँ इस बात की। भक्त बने हुए हैं वो भी तो किसी ना किसी विजन को देख। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। हम इसलिए बने, जब कांग्रेस थी ना, जब हमको ऐसे लगने लगा जैसे हम गुलाम हैं। यहाँ की जनता उसे दो बार से लगातार विजयी बना। फ्री में वोट दे रहे, फ्री में। जो भी मोदी देर कर रहा हो वो ठीक ही कर रहा हो, जिसे जाएगा उसी की जाएगी। अच्छा, अब वही नए नवेले मंत्री बने संजय सिंह जी, वो दोबारा से बीजेपी के टिकट पाते हैं फिर? मैं वोट नहीं देंगे उसे, साफ चैलेंज से वोट नहीं देंगे। उससे क्यों? उसने किया, देखो 4.5 साल हो गए, नहीं हो गई आज तक उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो आगे क्या करेगा वो हम? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद लाइव में। मैं राकेश चौधरी। हम गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के सोहना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और गांव है लोहुटकी। इस तरफ लोहुटकी पड़ता है, ये बीच में सड़क पड़ती है और दूसरी तरफ सिरस्का। तो ये मेन एक तरह से अड्डा दोनों गांवों का है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ रुझान और क्या कुछ मिजाज यहाँ की जनता का रहने वाला है। ताऊ जी नमस्ते। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। हाँ, बोलिए। तो गुरुग्राम लोकसभा में अब चुनाव होना है, तो इसको लेकर के क्या कुछ राय मशविरा है आपका? देखो भाई, राव मशवरा तो हमारा ये है कि हमारे राव साहब हैं इंद्रजीत जी, तो आते तो है नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम उन्हें वोट भी देते हैं। वोट देते हैं मोदी को, ना कि उनको। ठीक है ना, देंगे तो हम जरूर, लेकिन और हमारे पास कोई चारा नहीं। अच्छा, हमारा रोड है, हमारे रोड को देखो आप। रोड से आए क्या? हाँ, रोड से आए थे ना, कैसा हमारा रोड? हाँ, रोड टूट रहा है ना। हम मोदी के भगत हैं बिल्कुल, लेकिन हमारे जो एमएलए वो भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो एमएलए साहब को तो अब मंत्री बना दिया। बना तो दिया, अब देखो कुछ भी कर सकती है सरकार, हम तो ये नहीं कह सके। अगर हमारी मोदी तक पहुंच होती तो हम उनसे कंप्लेन करते बिल्कुल 100%। लेकिन भाई वहां तक हमें कौन जान दे रहा? आप लोगों के माध्यम से शायद आप पहुंचा सकते हो। नहीं है जी, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंचाई। हाँ, तो हम तो ये कहेंगे, देखो मोदी जी को हम बिल्कुल 100% वोट देंगे। मतलब वोट तो सिर्फ मोदी के नाम पे दिया जा रहा है। और मैं यहाँ की नहीं कह रहा, मैं सभी जगह की कह रहा हूँ इस बात में। और मैं क्या, हमारे जो भाई बैठे भाई, सबका अपना विचार अलग अलग है। क्या बोले, इनसे भी अपने राय करो, गलत तो नहीं है। तो मतलब जो यहाँ से सांसद हैं राविंद्रजीत सिंह, पिछले कई बार से लगातार सांसद। पहले कांग्रेस से वही थे, अब बीजेपी में आ गए, बीजेपी में वही है, तो है जरूर, लेकिन हमारी तरफ देखते नहीं है। मतलब भक्त, आप मोदी के भक्त किस लिए? मतलब क्या आप जो मोदी के भक्त बने हुए हैं वो भी तो किसी ना किसी विजन को देख। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। हम इसलिए बने, जब कांग्रेस थी ना, जब हमको ऐसे लगने लगा जैसे हम गुलाम होंगे। और जब से मोदी जी आए हैं तो अब हमको ऐसे लगने लगा अब हम जिंदे हो गए दोबारा से। हाँ, बिल्कुल एकदम कोई वजन नहीं हमारे ऊपर। तो इसलिए हम बेटे कह रहे हैं, अगर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, देश विदेश भी ये मान रहे हैं मोदी जी को शक्ति है। जो परमात्मा ने एक अवतार भेज दिया हमारे लिए। हाँ, यहाँ की जनता उसे दो बार से लगातार विजयी बना। फ्री में वोट दे रहे हैं, फ्री में। क्यों दे रहे हैं? अब मुसलमान भाई भी खड़े हो जाते हैं, अगर वो खड़े हो जाते हैं और वो जीत गए बाई चांस, तो फिर हमको दिक्कत आएंगी। तो इसलिए हम तो भैया ऐसे वोट मजबूरी है देने का। हम तो हर आदमी अपना स्वार्थ देखता है कुल मिला के, तो इसलिए भाई राव इंद्रजीत को हमें वोट देनी पड़ेगी, मजबूरी है। काम करें या ना करें, वोट ना करे, वोट देंगे, कुल मिला के बात है। अच्छा, जो नाराजगी वो सब दूर हो जाती है। भाई क्या करे क्या? उसे तो शर्म आएगी, हमें तो आ रही है, हमको तो शर्म आ रही है, उसे भी तो आनी चाहिए ना कम से कम। जब ये आवाज उसके पास जाएगी और वो सुनेगा तो उसको सोचने के लिए शायद मजबूर होना चाहिए।
जैसे आप इलेक्शन चल रही है, अब एक आध बार तो एक आज तक हमारे यहाँ नहीं आया वो कभी। सही करते रहो। नहीं अगर बीजेपी आएगी दोबारा से, और आएगी मोदी जी के ऊपर आएगी कुल मिलाकर बस। ताऊ जी आपका क्या कुछ विचार है? ताऊ जी का कुछ विचार न बे हमारा, हम तो मोदी के भगत है, मोदी को ही वोट देंगे बस। जो भी मोदी देर कर रहा हो वो ठीक ही कर रहा हो। राव इंद्रजीत से आपकी भी नाराजगी है क्या? कुछ भी नाराजगी न भी, मजबूरी वाली बात भी हो जा, नाराजगी कहा, वोट तो देनी मोदी को ही है। चाहे इंद्रजीत आओ, टिकट तो नहीं को दे दिया। सुनो मेरी बात, चाहे इंद्रजीत आओ या मुल्ला आओ, जिसे जाएगा उसी की जाएगी। मोमडन भी आया, देनी पड़ेगी फिर तो। अच्छा, अगर बीजेपी से मोमडन आ गया ना हमारे, अब तो चलो राव इंद्रजीत आ गए, अगर बाई चांस मोमडन आएगा बीजेपी से, फिर उसको खुल के वोट देंगे। तो अब ये बात समझ में नहीं आई कि वैसे अगर कोई मोमडन कैंडिडेट खड़ा होता है तो आप मतलब वोट नहीं करेंगे, और बीजेपी से कैंडिडेट आता है तो? एक मिनट, वो जो मोमडन आया था ना, वो आया था कांग्रेस से। अच्छा, और इंद्रजीत था बीजेपी से, तो इसलिए जनता ने बीजेपी को वोट दी थी, मोदी को। समझे नहीं आप? भाई कांग्रेस से तो अब बिल्कुल लोग हट गए, उन्होंने शायद 70 साल राज किया था ना, तो बस ऐसे ही रहते, डामाडोल, कुछ मजे वाली बात नहीं आई। हाँ, तो अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, खुले में रहते हैं। हमारे सड़क बने या ना बने, नहीं सड़क तो हम चाहेंगे, साहब कहेंगे, आप राव साहब से कहो, संजय से कहो, हमारी सड़क बनवाओ। और मान लीजिए विधानसभा चुनाव होता है, अब ये नए नवेले मंत्री बने संजय सिंह जी, वो दोबारा से बीजेपी के टिकट पाते हैं, फिर भाई वोट नहीं देंगे उसे, साहब चैलेंज से वोट नहीं देंगे। उससे क्यों? उसने किया, देखो 4.5 साल हो गए, नहीं हो गए, आज तक उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो आगे क्या करेगा वो हमको? अच्छा, वो तो बीजेपी कैंडिडेट है ना, है पहली बात तो उसको टिकट नहीं मिलेगा, ये हमें विश्वास है। जो अपने घर को बना रहा है, कोई भी है या मैं हूँ, उसको हमारी गवर्नमेंट, ये जो सरकार है ना बीजेपी, ये भी बहुत अच्छी है। नीचे से राय, जैसे आप सर्वे कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, हमें बहुत खुशी है। तो इसलिए हम उसको मजबूरी हो जाएगी देने की, लेकिन हमारी याद नहीं मानेंगी। अच्छा, मतलब अगर कैंडिडेट दोबारा से संजय सिंह भी आते हैं विधानसभा में, तो फिर भी वोट आप बीजेपी को देंगे? बीजेपी को भाई। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, और किसी को नहीं देंगे। तो और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करें। जितना हो जाए। मैं यहाँ का नाम, कहाँ के हो आप? मैं पलवल से हूँ। अरे तो पलवल का बता दीजिए, वहाँ क्या कुछ है? अभी तो मैं गया ही ना हूँ, यहीं रहूँ वैसे खेती में। अब और भी हैं, उनसे भी जाने। ताऊ जी, अरे आप भी बताइए, आप भी तो कुछ क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर के? भाई हम तो बीजेपी देंगे भाई। अच्छा, और नादर का ही। अच्छा, बीजेपी कोई कैंडिडेट आ जाए, बीजेपी। अच्छा, मतलब आप बीजेपी को किस आधार पर? भाई बीजेपी ने बड़े फायदे कर रखे हैं हमारे लिए, सब सौदा दे रही है हमें। अच्छा, क्या क्या? जैसे पेंशन में दे रही हूँ, पेंशन तो पहले भी मिलती थी, फिर वो कम मिल रही, अब ज्यादा मिल रही। अच्छा, राशन मिल रहा। अच्छा, कांग्रेस के राज में तो लेना कुछ भी ना, राशन भी खा जाए। अब घर बैठे तो मिल रहा हमें राशन। अच्छा, पहले क्या कह रहे हैं? बता दो आप भी बताओ, आप वैसे तो बता दें, माइक पे बोलने में क्या दिक्कत है? तो ये कुछ जो मौजूद लोग थे गांव के, उनसे हमने ये बातचीत की है, और पता आपको चली गया होगा कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे हम किसी और लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की भी जनता की राय आपके बीच रखेंगे। नमस्कार।